ये मर्तबान है अचार का, एक नहीं हम चार का। माँ, पापा, छुटकी और मेरा। माँ हर साल गर्मियों में भर देती थी इसके पेट में फांकों के रूप में ढेर सारे चटपटे किस्से। और अगले 1 साल तक फिर से हमारी ढेर सारी मौज। मुझे हर दिन खाने के समय का इंतजार होता। दरअसल मेरी खाने में कोई रुचि न होती। मेरा रिश्ता तो बस उन किस्सों से होता था। इसलिए मैं इंतजार करते रहता कि कब खाने का समय होगा और कब मैं मर्तबान के गले से उसके पेट में हाथ डालकर निकाल लूंगा सबसे बड़ा किस्सा। छुटकी और मैं रोज बड़े फाके के लिए लड़ते। मैं मां को भी कभी नहीं निकालने देता था अपने हिस्से का किस्सा। नादान हर बार ये भूल जाता कि मां ने ही तो भरे हैं ये किस्से इस मर्तबान के पेट में, और हमारे लिए ही तो भरे हैं। मुझे कभी नहीं समझ आया कि बचपन में मां क्यों हमेशा टोकती थी अचार के ज्यादा फाके ना खाने के लिए, जबकि वो सारे किस्से तो हमारे लिए ही रचा था उन्होंने। मैंने देखा है उन्हें कैसे वो आम के एक एक फाके काटती, फिर उसमें कई तरह के मसाले मिलाती। इस कार्य में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती। अगर हाथ में जरा भी पानी लग जाए तो अचार सड़ भी सकते हैं। यानी कि सारे किस्से किसी पकाऊ फिल्म की तरह हो जाते हैं और फिर मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाता। बाप रे। मां उसमें हींग डालती, यानी कि पहाड़ों के ढेर सारे किस्से। हरे भरे पेड़ों से पटे बड़े बड़े चट्टान, बर्फ, झरने और इनमें बसने वाले गोरे गोरे और छोटी छोटी आंखों वाले ढेर सारे पहाड़ी लोगों के किस्से। पहाड़ी लोग बहुत मजबूत होते हैं, ये उन्हें पहाड़ों से सीखने को मिलता है। वहां बूढ़ा आदमी भी पहाड़ों की लंबी लंबी चढ़ान बड़े आसानी से आहिस्ते आहिस्ते चढ़ जाता है। माए एक हाथ में पानी से भरा बर्तन और दूसरे हाथ में बच्चा लिए दूर पहाड़ पर अपने घर तक चली जाती है। सीधे साधे पहाड़ी लोग। मुझे बड़ा मजा आता हर साल आम के हर एक फांकों से इनके किस्से सुनने में। फिर मां उसमें मिलाती हल्दी। हल्दी का पीला रंग सड़कों पर लगे निर्देश पटल की तरह होती, जिस पर काले अक्षर में निर्देश लिखे होते हैं। ऐसे ही मेरी कहानियों को हल्दी के पीले रंग के ऊपर लिखा जाता। हल्दी का पीला रंग सारे किस्सों के बाद मुझे सावधान करता। हाँ, मतलब कि मुझे हर कहानी के बाद एक सीख दी जाती। फिर उसमें मिलाई जाती नमक। नमक यानी सफेद रंग। सफेद रंग बाकी मसालों के रंगों के साथ मिलकर एक अलग ही रंग बनाती, और इससे मां अपने किस्सों को एक प्यारा सा रंग देती। नमक आम की खटाई के साथ मिलकर एक अलग ही स्वाद तैयार करता है। इस स्वाद से आप सब बखूबी परिचित होंगे। आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन की दोपहरिया आम और नमक का स्वाद चखकर निकाला होगा। इतना कुछ मिलाकर मां आम के फांकों को 1-2 दिन के लिए अकेले में छोड़ देती, जैसे उन्हें मौका दिया हो अपना अपना बता देने का, एक बढ़िया केमिस्ट्री बना लेने का। मां बहुत दयालु होती हैं, नहीं तो कहां कोई मौका देता है अपनी सुनाने का। दुनिया परेशान है बस अपनी सुनाने में। इन 2 दिनों में सबको मनहाई होती कि कोई नहीं जाएगा उनके पास। ये समय उनका है, सिर्फ उनका। इन 2 दिनों में मां ही होती जिन्हें मैं अक्सर उन फांकों के पास देखता। शायद मां भी अपना कुछ सुनाती उन्हें। मैं हर वक्त फेर में लगा होता कि कब मौका मिले और मैं सुन लूं वो सारा जो बस राज बन के रह जाएगा। बाद में मेरे हाथ लगेंगे तो बस चरपटे किस्से। लेकिन मैं जानना चाहता था इसके पीछे का राज। मैंने बहुत कोशिश की,
कुछ तो सुन लो। कुछ टूटा फूटा ही, थोड़ा आड़ा टेढ़ा ही। हर वक्त कान लगाए रहता, जैसे चाची लगाए रहती चाचा के फोन पर किसी का फोन आ जाने पर। वैसे तो चाचा बड़े सज्जन आदमी हैं, सारा प्यार चाची को ही दे देना चाहते हैं, लेकिन जब से उनकी नौकरी शहर में लगी है, चाची परेशान है। हर वक्त कान लगाए बैठी रहती। चाचा को इस बात की पूरी खबर रहती। वो बड़े चालाक भी हैं। उन्होंने चाची को कभी न तो ये खबर लगने दी कि उन्हें खबर है कि चाची किसी खबर के चक्कर में कान लगाए बैठी रहती हैं, और ना ही उस खबर की खबर लगने दी जिस खबर के चक्कर में चाची चोरी छुपे दिन रात उनके पीछे पीछे भागती रहती। लेकिन सुन कुछ न पाती, वैसे ही जैसे मैं कुछ न सुन पाता। बड़े चालाक होते हैं ये किस्से, अपना सच किसी को नहीं पता चलने देते। कुछ दिन बाद जो फाके चखने में हमें मजा देते हैं, वो बस झूठ होते हैं। 2 दिन बाद जब मुझे उन फाकों को देखने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि फाके पीले पड़ चुके थे। और हां, एक अलग चीज भी दिखी। मां ने उन्हें रखते वक्त उसमें पानी नहीं मिलाया था, लेकिन अभी इसमें ढेर सारा पानी आ चुका था। लगता है इन 2 दिनों में ये खूब रोए हैं। सचमुच सब कुछ पता डाला क्या? आह, कितनी पीड़ा भरी होती है हर चटपटे किस्से में। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तू रो क्यों रहा है? मां ने मुझसे कहा। मैं अचानक अपनी कल्पनाओं से बाहर आया। इसमें इतना पानी कहां से आया? आपने तो कहा था कि पानी लगने से ये खराब हो जाएंगे। मां मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। अच्छा, तो तू इसलिए रो रहा है कि इस साल तुझे चटपटे किस्से नहीं मिलेंगे? अरे पागल, आम में नमक मिलाने से आम पानी छोड़ता है। ये बाहर से नहीं मिला है मैंने, मां ने कहा। मतलब मैं सही था। ये इनके ही आंसू थे, मां के आंसू, आम के आंसू। इन 2 दिनों में मां ने आम को सब कुछ बता दिया। फिर दोनों खूब रोए। नमक ने रुलाया है मेरी मां को, आम के फांकों को। आम के पास जाते ही वो सारी बातें खास हो गईं। तो अब कोई नहीं जान सकता उन बातों को। मां अब न तो वो बातें घर में किसी के सामने रखेंगी, और ना ही होगा घर में किसी भी तरह का किचकिच। मैंने मां से पूछा, क्या हम इस पानी को फेंक देंगे? फेंक क्यों देंगे? इस पानी से अचार का स्वाद और अच्छा होगा। इतना सुनते ही मेरी आंखें जैसे झरना हो गई। फिर मां ने उसमें और सामग्री डाली, जैसे राई, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, मंगरेल, मेथी दाना। इनमें से कोई पिसा गया तो कोई भुना गया। आम के फांकों को काटने से लेकर सारा सामान मिलाने के दौरान मां उनसे न जाने क्या क्या बातें करती। कुछ गाते रहती, कुछ साफ साफ समझ में तो नहीं आया मुझे कभी, लेकिन कुछ ऐसा एहसास होता कि मां उन फांकों में अपनी जिंदगी भर देती। आम के फांकों में सारा कुछ मिलाने के बाद उसे भर दिया जाता मर्तबान में, ढक्कन कसकर, और फिर रख दिया जाता धूप दिखाने के लिए, कम से कम 3 दिनों के लिए। हालांकि अब मुझे पूरी छूट थी उसके पास जाने की, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब ढक्कन बंद था। मैं मन ही मन कोसता रहा कि जब ढक्कन नहीं था तो ये चालाक लोग मुझे एक भनक न लगने दिए उस राज की। अब क्या खाक पता चलेगा कुछ भी। वैसे भी राज दब चुका था। वो रो लिए थे, मां रो चुकी थी। अब मेरे पास जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और फिर उस मर्तबान में डाल दिया जाता ढेर सारा तेल। ध्यान देने की बात यह है कि फांके हमेशा तेल में डूबे रहने चाहिए। ये तेल अचार को सालों साल जिंदा रखते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप?
ये तेल एक फरेब है जो उन किस्सों के सच को सालों साल दबाए रखता है और आपको दिखाता है तो बस झूठ। तभी तो जैसे ही तेल कम होता है तो अचार सड़ने लगते हैं। और सच सच भी तो सड़ा गला ही होता है ना, इसलिए तो कभी किसी को पसंद नहीं आता। माँ हर साल आम के अचार बनाते हुए साथ में छुटकी को बिठाती। वो छुटकी को तैयार कर रही थी कि जब वो अपने ससुराल जाएगी तो ऐसे ही प्यारे चटपटे किस्से बंद करके रखेगी अचार के मर्तबानों में, जो उसके ससुराल वालों से उसकी छोटी छोटी उम्मीदों से बने होंगे, जिन्हें जब वो किसी को न बोल सकेगी तो इनामों से बोल देगी और खास कर देगी अपनी उन उम्मीदों को, और फिर उन्हें ढेर सारे तेल में डुबोकर छुपा देगी उनका सारा सच। हालांकि ये अचार सालों साल चलते हैं, लेकिन मेरी माँ हर बार पड़ोसियों को, बुआ को, इलाहाबाद वाले चाचा को, न जाने किस किस को बांट देती, जिससे हर साल उन्हें फिर से बनाना पड़ जाता। न जाने वो लोग कैसे इस अचार को खाते होंगे, न जाने वो ले भी पाते होंगे इनके रहस्यमय किस्सों का मजा, या बाहर ही बाहर सिर्फ आम की खटाई चखते रह जाते होंगे। अब ये तो उनके ऊपर है, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल उस फिल्म लेखक निर्देशक की तरह हैं जिनकी फिल्मों में कविताएं छुपी होती हैं। जो समझ पाए तो ठीक, नहीं तो कहानी का मजा लेकर घर जाओ। न जाने क्यों माँ मुझे कभी नहीं शामिल करती अचार बनाने के लिए। शायद उन्हें लगता था कि मैं अच्छे किस्से नहीं रच पाऊंगा, लेकिन मुझे कभी नहीं ऐसा लगता था। मुझे लगता था कि अगर माँ मुझे कभी मौका दें तो मैं वो किस्से लिखूंगा जिसमें अभिनय करने के लिए अमिताभ आए। अब उस बात को याद करता हूं तो समझ आता है कि मैं एक औरत जितना कहानीकार नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। एक मर्तबान में न जाने कितने किस्से भर देती हैं हर घर की माएं। ये वही कर सकती हैं। बचपन में कभी नहीं समझ पाया कहां से लाती थी मां इतने किस्से, लेकिन अब जब उनके माथे पर पड़े एक एक लकीर देखता हूं तो लंबे लंबे किस्सों के सीधे रास्ते दिखते हैं, जिन्हें अगर थोड़ा जूम किया जाए तो ढेरों श्रृंग और गर्त मिलेंगे। शीशे के पारदर्शी मर्तबान, उनमें बंद मां के हजार किस्से। आह, कितना मेहनत लगा इन्हें बनाने में, और हम ढक्कन खोलकर मर्तबान के गले से हाथ डालकर उसके पेट से निकाल लेते रोज नए किस्से। एक दिन पापा चले गए। अब उन किस्सों को साझा करने वाले हम 3 बचे। धीरे धीरे सब चले जाएंगे, क्रम कुछ भी हो सकता है, जाना तय है। बचेगा तो बस मर्तबान, पारदर्शी मर्तबान। फिर उसमें कोई और अपने किस्से बुनेगा। किस्से कभी नहीं घटते, घटता है तो सिर्फ इंसान।